कि बांग्लादेशियों का छोटा भैया आने वाला है। आर्मी हमारी जल्दी डिलीवरी कराए। जू 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 जू। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया भाजपाइयों आपने। कैरामलाइज पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी। मैंने जॉनी बैरागी जी से पूछा, मैं कहा दादा आपके पास तो दुनिया की हर समस्या का समाधान है, ये बता दो बस कि यार ये पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाने का सेंस क्या था। ये भाजपा वालों ने कैरामलाइज पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगा दिया। कहला सुदीप बाबू तुम्हें पता नहीं है, भाजपा के सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश की, वाह, अद्भुत अद्भुत टिप्पणी है, वाह वाह वाह। होता है ऐसा। तो मैं आपको तीन छोटे छोटे मुखड़े पैरोडियों के नाम सुनाता हूँ। हालांकि तुम बहुत पढ़े लिखे कवि हो और अमित भी बहुत पढ़ा लिखा कवि है, और तुम दोनों ने जितनी टोटल पढ़ाई की है मैं उतनी भी पढ़ सकता था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला, मैं कविताएं लिखने लगा। अद्भुत काम हुआ। अब देखना मैं आपको सुनाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पे 3 पैरोडियां। वो जो वहां के सेनाध्यक्ष की बेगम रात के 4 बजे अंधेरे में पहुंची और उनसे कहा, ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में धक धक, यहाँ कौन आया, हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला, खुदा इंडिया ने हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला। चाइना ने पूछा यारों से, सब गाना। चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है। तो दोनों बोले पापा, मेरे पापा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी पत्नी कहने लगी अभी लिखो इस पे कविता। मैं कहा नहीं लिखूंगा। कहने लगी क्यों नहीं लिखोगे? मैं कहा मैं 9 महीने बाद डायरेक्ट लोरी लिखूंगा। हाँ, और तब गाया कि बांग्लादेशियों का छोटा भैया आने वाला है, आर्मी हमारी जल्दी डिलीवरी कराए। जू 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 जू। कि नाले की गैस का भी सिलेंडर बना दिया, आतंकियों के गांव को खंडहर बना दिया। जो लोग कह रहे थे नरेंद्र को सरेंडर, मोदी जी ने उनका भी कैलेंडर बना दिया, मोदी जी ने भी उनका कैलेंडर बना दिया। ये सोच न लेना कभी वो ना कराएं। आखिरी 4 पंक्तियों पर कविता कि ये सोच न लेना कभी वो ना कराएंगे, जो काम रह गए हैं वो क्यों ना कराएंगे, जो काम रह गए हैं वो क्यों ना कराएंगे। ए पाक अभी मांग में सिंदूर भरा है, चिंता न करो जल्द ही गौना कराएंगे। चिंता न करो। एक बार तालियां बजा दीजिए कविता सुना। एक जिम्मेदार कवि होने के नाते कविता सुनाता हूं। अब तक जो मैंने किया वो आपका मनोरंजन था। ये सारी बातें मेरे दोनों लाडले भाई बहुत अच्छे तरीके से सुना के चले गए, लेकिन मैं 2 बेटियों का पिता। जब मेरी छोटी बेटी हुई, दूसरी बिटिया हुई, तो मेरी सास ने मेरा मन जानने के लिए भाभी जी पूछा कि लाला जी अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से जो मुझे मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि ईश्वर मेरे ससुर का भी नाम है। आपके पास जो सबसे अनमोल चीज होगी, आपके पास जो सबसे अमूल्य निधि होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है ये मुझे किसी को सौंपनी है, तो आप अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति ढूंढेंगे।
ये जो बेटियां हैं ईश्वर की बनाई, वो अमूल्य कृतियां हैं जो हम जैसे सौभाग्यशाली पिताओं की गोद में हैं। बेशक 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 बेशक। ये देश वीरांगनाओं का रहा है साहब। अब तक कुछ लोग बहुत मन से, मैंने मन लगाने का प्रयास किया। अब एक कविता को सुन लो भाई साहब। इस कवि सम्मेलन में अब तक जो कुछ हुआ है वो एक तरफ कर दीजिए, जो मैंने सुनाया। एक कविता सुनाने आया हूं, वो सुनाता हूं, सुनिएगा। ये देश वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आजकल ये 6 इंच का मोबाइल के हाथ में आ गया, ऐसा लगता है कि देश वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा है। जिसे देखो एक ही काम है, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। अरे मैंने कहा रख ले गाइस, सांड घूम रहे हैं गाइस। एक कविता सुनिएगा बगैर बातचीत के। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।